आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। प्रभु के सानिध्य को, प्रभु के प्यार को अनुभव करते हुए हम गाएंगे। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी
तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं, आराधना करें दिल से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। हाथों को उठाकर गाएंगे। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। करेंगे हालेलुया, हालेलुया, आराधना, हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया, 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 यीशु आराधना, यीशु आराधना, हालेलुया, हालेलुया, यीशु आराधना, यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथों को जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, दिल से तेरी आराधना हो, मन से प्रभु तेरी आराधना हो। दिल से, दिल की गहराइयों में प्रभु के प्रति प्यार बढ़ जाए। जब हृदय में प्रभु के प्रति प्यार बढ़ जाता है, उस स्तुति के रूप में प्रकट किया जाता है। जब मन में प्रभु के प्रति प्यार बढ़ जाता है, वो हमारी आवाज में प्रकट हो जाता है। इसलिए धन्यवाद देंगे, दिल से मन से प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, यीशु धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय यीशु। जय यीशु। छोटा सा एक वचन पढ़ेंगे, इसके बाद हम समझकर इस वचन का अभिषेक के लिए, इस वचन में के द्वारा प्रभु जो कृपा हमें देना चाहता है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। संत मत्ती अध्याय 18 वचन 23 से लेकर वचन, संत मत्ती अध्याय 18 वचन 23 से लेकर वचन ध्यान से सुनेंगे। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वो लेखा लेने लगा तो उसके लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उससे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर बहुत सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए, मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया गया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसके गला घोंट कर कहा,
अपना कर्ज चुका दो। सहज सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार मैं भी अपने सहज सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। ये संदेश एक विश्वासी के लिए महत्वपूर्ण एक संदेश है। हम ध्यानपूर्वक इस पर सुनेंगे। हम बाइबल में देखते हैं यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक मनुष्य था जो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को उधार देते थे, कर्ज देते थे। एक व्यक्ति ने आकर बोला, मुझे बहुत पैसा की जरूरत है। शायद एक बिजनेस चलाने के लिए हो सकता है, न तो बहुत बड़ा एक काम चालू करने के लिए। वचन बताता है उसने लाखों रुपया उधार ले लिया, लेकिन वो 1 साल या 2 साल के बाद जब उसका समय पूरा हो गया, इसको बुलाया और कहा, भाई तुमने मुझसे पैसा लिया है, एक भी लौटाया नहीं, मुझे लौटाइए। वचन बताता है उसने कहा, अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया उसको, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके सारी जायदाद बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इतना पैसा लिया, उधार लिया है। वो स्वामी थोड़ा अच्छा आदमी था, क्योंकि उसने उसको दंड नहीं दिया, बस उसको बोला हमको चाहिए। उसको जेल में नहीं डाला, बोला मुझे चाहिए इसलिए मुझे, क्योंकि दूसरों को भी मुझे उधार देना है, इसलिए आप यही काम करो, आपको बेचने का गुलामी का समय है, इसलिए आपको बेच दिया जाएगा, पत्नी बच्चे सब लोग अलग अलग जगह पर जाएगा, मुझे तो पैसा चाहिए। बुरा मत मानना, ये हमारा एग्रीमेंट ऐसा है, हमको चाहिए। इसलिए इस भाई को कोई उपाय नहीं है, इसलिए क्या किया, आखिरी बात है वही है, उनके सामने गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको चुका दूंगा। मात्र थोड़ा सा समय मांगा। लेकिन वचन बताता है उस सेवक के स्वामी को उस पर तरस आ गया और उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। मांगा थोड़ा सा समय, लेकिन दिया सारा कर्ज माफ करके उसको फ्री, मुफ्त कर दिया। लाखों रुपया फ्री कर दिया। अब लोग थोड़ा सा मनन कीजिए, इस व्यक्ति में कितना आनंद आया होगा। वो सपना में इसे सोचा नहीं होगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए, 1 महीना 2 महीना जो भी है लौटा दूंगा बोला। लेकिन स्वामी ने उस पर तरस खाया, जाने दिया। बहुत खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। वो ये बड़ी खुशखबरी
अपनी पत्नी और बच्चों को बताने के लिए जा रहे थे। हम सब लोग इधर उधर जाने का था, आपको बेच दिया जाने वाला था, बच्चे अलग होने का था और मुझे भी और कहीं बेचने वाला था। मैंने एक बार दया मांगा और मुझे इतनी दया मिला है, एक बात बताने के लिए अपने घर की ओर जा रहा था। जाते समय एक भाई उसके सामने आया, याद आया, भाई तुमने मुझसे 100 रुपया लिया था ना, भूल गया? हाँ, बोला हाँ हमने लिया है, दे दो दे दो दे दो, जल्दी दे दो जल्दी दे दो, लौटा दो। वचन बताता है उसने गिड़गिड़ा कर कहा, अदा करने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा सा समय देना, 100 रुपया हम जरूर दे देंगे। वचन बताता है उस सगत सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना, जाकर उससे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक उसका कर्ज पूरा ना करे। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं कि हम लोग कभी ऐसा करता है क्या? लाखों रुपया कर्ज से हमें मुक्ति मिल गया, फ्री हो गया, अभी एक भी पैसा लौटाना नहीं है, अभी बड़ा करोड़पति बन सकता है, अभी जो भी बिजनेस के लिए ले लिया एक भी चुकाना नहीं, सब कुछ अभी प्रॉफिट है, लाभ है। इतना मिल जाने के बाद 100 रुपया माफ नहीं किया है। आप लोग ऐसे करते हैं? मैं ऐसा सवाल करता हूँ लोगों से, तो सब लोग बोले जरूर हम ऐसे करते हैं, हम तो जरूर 100 रुपया वाली बात है ना, हम जरूर करते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ हमें से बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, हमें से बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। ये कैसे समझेंगे? आप मान लीजिए, विशेषकर जो कैथोलिक लोग और जो भी क्रिश्चियन लोग जो वचन सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम लोग पुरोहित के सामने जाकर हमारे सारे पापों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, कितना भी बड़ा अपराध करने के बाद प्रभु के सामने स्वीकार करके प्रभु मुझे क्षमा दीजिए बोलने पर प्रभु इतनी दया हम पर किया है, प्रभु ने हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं दिया है, प्रभु ने हमें नहीं टुकराया है। थोड़ा सा समय मांगने पर इतनी दया प्रभु ने हम पर किया है। क्या कभी प्रभु ने हमारे पापों के अनुसार हमें दंड दिया है? प्रभु हमेशा दया मांगने वालों को, क्षमा मांगने वालों से प्रभु अपना मुंह नहीं छिपाता है। हम पर इतनी दया मिला है, लेकिन इतनी दया प्रभु से हमें मिलने के बावजूद भी हमारा भाई, हमारे बहन, हमारे पड़ोसी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार एक छोटा सा गुनाह करने पर अक्सर हम उनको क्षमा नहीं देते हैं, अक्सर हम उनको क्षमा नहीं देते हैं। वो मन में रखकर घूमते हैं, उनके बारे में दूसरे लोगों को भला बुराई कहकर घूमते रहते हैं। छोटी छोटी बातों को भी हम भूलते नहीं। इसलिए जब दूसरे सखत सेवकों को जब इसको पता चला, उनको बहुत दुख लगा, इसलिए स्वामी के पास जाकर बोला, स्वामी आपने जिन सेवक को लाखों रुपए से उधार किया है, उसको मुफ्त किया है, वो अपने सखत सेवक को क्षमा नहीं किया है। एक खबर दिया। जब स्वामी ने क्या किया, स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की दी
क्या उसी प्रकार तुम भी अपने सहज से दया नहीं करनी चाहिए थी, बोलकर उसे पकड़कर जल्लादों के हवाले कर दिया और कहा, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुकाओगे यही मर रहना। क्या हुआ? बात यही है, इनके जीवन में, इस भाई के जीवन में इतनी दया मिलने पर जब दूसरे भाई को जब दया नहीं दिखाया, उसके जीवन में जो मिली दया उससे छीन लिया गया। उनके जीवन में जो मिला वो दया छीन लिया गया। Unforgiveness will lead to the withdrawal of God's mercy. मैं हमेशा ऐसे कहता हूं, ईश्वर के सामने आने पर हमें ईश्वर से आशीर्वाद मांगने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि हम पापी हैं। हम सब पापी हैं। इसलिए पापी जब ईश्वर के सामने आते समय में एक ही चीज मांग सकता है, जिसका नाम है दया। पापी के लिए हक में एक ही चीज मिल सकता है, जिसका नाम है दया। लेकिन दया मांगने वालों को प्रभु दया दिखाते हैं, लेकिन दया जब दूसरे लोगों पर नहीं देते हैं, वो दया के हकदार नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, संत मत्ती अध्याय 5 में पहाड़ी प्रवचन में यीशु ने कहा, धन्य है जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। संत मत्ती अध्याय 5 वचन 7। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। जब हम दूसरे लोगों पर दया नहीं करते हैं, हम दया के पात्र नहीं हैं, हम दया की योग्य नहीं हैं। इसको हमको थोड़ा सा और गहराई से हमको समझना पड़ेगा। मान लीजिए एक कम से कम आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने पर हम हमेशा अपने आप को पापी स्वीकार करना, क्योंकि यीशु पापियों को बचाने के लिए आया है, मैं एक अलग प्रवचन में बताया है। इसलिए सभी लोग पापी हैं, स्वीकार करना, ईश्वर की दया मिल जाएगी। लेकिन यीशु हमेशा दया दिखाने के लिए आया है, लेकिन यीशु ने एक कंडीशन रखा है। क्योंकि यीशु ने कहा, इसी संत मत्ती अध्याय 18 लास्ट में लिखा है, तुम यीशु ने वो दृष्टांत में कहता है, यदि तुम अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यदि तुम अपने भाई को, बहन को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही करेगा। यीशु सब कुछ देने के लिए रेडी है, दया भी देने के लिए रेडी है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आप दूसरे लोगों को दया करना। क्योंकि पापी है आप भी, भूलना नहीं। आपको बराबर दया मिल रही है, तो यह दया इधर से निकल कर, आपसे निकल कर दूसरे लोगों को भी पहुंचना है। ये रोटेशन होते रहना है। ये हमारे जीवन, जब तक संसार में रहते हैं, ईश्वर की दया मिल रही है, क्योंकि वो हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं दे रहे हैं, हमको दया मिल रही है। तो क्यों दूसरे लोगों के ऊपर हम दया नहीं कर पाता है? दया करना, क्षमा करना मसीही का पहचान है। क्योंकि यीशु ने हमें यही सिखाया। क्रूस पर मरते समय में भी
उनके शत्रुओं ने इतना पीड़ा देकर, बड़े क्रूस उनके ऊपर कंधे पर चढ़वाकर इतना पीड़ा दुख, रक्त बहाया, पसीने की तरह रक्त बहाया, इतनी पीड़ा मिलने पर भी आखिरी समय में भी क्रूस पर ऐसे हाथ फैलाते हुए कहा, ए पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। इतने दर्द में भी प्रभु ने प्रार्थना किया, इन्हें क्षमा कर। इसलिए यीशु ने हमें क्षमा करके सिखाया। इसलिए प्रभु बोल रहा है, मुझे भी, मैं ईश्वर होते हुए भी मुझे इतना पीड़ा दिया, इतना दुख मिला, निष्कलंक होते हुए भी, पाप कर कर नहीं, निष्कलंक होते हुए भी मुझे इतना पीड़ा मिले। यदि मैं दया दिखाया, क्षमा दिखाया है, तो तुम पापी है भूलना नहीं, तुमको हमेशा दया प्रभु देने के लिए रेडी है। लेकिन इस पर आधारित है हम कितना दूसरे लोगों को दया दिखाते हैं। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा। हमारे एक प्रेयर सेंटर में रिट्रीट चल रहा था, साधना चल रहा था। मैं कुछ लोगों को मिल रहा था प्रार्थना करने के लिए। अचानक मुझे स्टेज में जाना था वचन सुनाने के लिए। मेरा घड़ी देखा, समय खत्म हो गया, अभी 5 मिनट बाकी है। हम सोच जल्दी जाकर नहाएंगे, नहाकर फिर शाम का समय नहाकर स्टेज में जाएंगे। हम जैसे रूम चला गया, बाथरूम गया, तो रेडी हो रहा था नहाने के लिए, देखा पानी नहीं आ रहा। तुरंत वहीं से फ़ोन किया और बोला तो हमको जल्दी नहाना है, मोटर चालू करो, पानी नहीं आ रहा। तो मोटर चालू किया, उसके बाद 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, पानी नहीं आ रहा है। फिर से मैंने फ़ोन किया, मोटर चालू किया है क्या? तो बोला फादर जी मोटर चालू है, पानी तो आ रहा है। मैं फिर जाकर नल खोल कर देखा पानी नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूं, इंतजार किया और 5 मिनट 15 मिनट हो गया, मोटर चालू है, पानी नहीं आ रहा है। तभी इसी समय में निकल कर दूसरे कमरे में जाकर देखा, वो कहीं तो कहीं पानी तो आ रहा है क्या। उधर देखा, वहीं नल खोलते ही पानी आ गया। इसका मतलब ये नहीं था टंकी खाली था, टंकी में पानी था और भरी जा रही है। वहीं से लेकर नहाया। अगले दिन में एक प्लम्बर को बुलाकर मेरा बाथरूम चेक कराया और नल सब खोला और नल का जो छोटा सा जाली रहता है उसको भी खोल दिया। वो जाली खोलने पर पता चला वो जाली में कचरा फंसा हुआ था। कचरा सब साफ कर दिया, देखा नल खोल, पानी, पूरा पानी बह रहा है। इसी प्रकार है प्रियजनों, यीशु का नाम क्या है? उनका नाम है दया सागर। उनमें पूरा दया भरा हुआ है। वो पापियों पर दया दिखाने आया है। मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया है। वो दया दिखा रहा है, लेकिन दया हमको नहीं मिल रहा है। क्यों? अनफॉरगिवनेस इज ए ब्लॉक टू गॉड्स मर्सी। क्षमा ईश्वर की दया का लिए, दया के लिए एक ब्लॉक है, एक बंधन है। इसी से प्रभु ने हमें एक बात सिखाया, टंकी में पानी है, वो दया सागर के समान है, लेकिन आपके जीवन में नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रियजनों, वचन सुनने वाले आप लोग हृदय को जांचने का समय है कि इतना प्रेयर कर रहा है, इतना प्रेयर कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलता है मुझे आशीष नहीं मिलता है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। एक कारण है अक्षमा हो सकता है। मैंने देखा लोगों से बातचीत करते समय बोल रहे बहुत सब कुछ किया है। कुछ लोग बहुत बड़े नवेना करते हैं, उधर तीर्थ स्थानों में जाते हैं, वेला करने जाते हैं, अलग अलग पर जाते रहते हैं, लेकिन आशीष नहीं मिल रहा है। आशीष मिलने के लिए
एक नियम जरूरी है, वो मसीही की पहचान है, क्षमा। क्योंकि हम भी पापी हैं और हम प्रभु से मांगने पर, पाप स्वीकार में जाने पर प्रभु हमको क्षमा करते रहते हैं। ऐसा है तो दो हमारे साथ जो बुरा काम किया है उनके साथ हमें क्षमा दिखाते रहना है। सब लोग चाहता है मेरी गलती को माफ किया जाए, लेकिन हम दूसरे लोग से उम्मीद करते हैं, दया की, क्षमा की उम्मीद करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में हम प्रैक्टिस करने के लिए रेडी नहीं हैं, हम तैयार नहीं हैं। इसलिए प्रियजन, ये बहुत बड़ा एक रुकावट है आध्यात्मिक जीवन में, बहुत बड़ा एक रुकावट है अक्षमा। चलिए आज के दिन में वचन सुनने वाले लोगों से आग्रह करूंगा, प्रेयर करने वाले लोग, आशीष नहीं मिल रही है तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई अक्षमा कहीं ना कहीं हो सकता है। वो परिवार के लोगों के साथ हो सकता है, पति के साथ हो सकता है, पत्नी के साथ हो सकते हैं, बच्चे हो, पड़ोसी हो, कलीसिया का अधिकारी हो, जो भी हो। इसके बिना आशीष नहीं मांग सकता है। मैं फिर से कहता हूँ, हम प्रभु से आशीष मांगने के लिए योग्य नहीं है, हम पापी हैं। पापी को योग्यता से एक ही मिल सकता है, वो दया है, लेकिन दया भी नहीं मिल रहा है। उसका कारण बता रहा हूँ, आप दूसरे से दया नहीं दिखाया। इसके और भी सिंबल में बताने से बताऊंगा। आप लोग कभी सुना है ना, जब ट्रेन या गाड़ी में जाते समय में कहीं कहीं जल्दी में जा रहे हैं, अचानक कहीं सिटी में पहुंचने पर चक्का जाम, गाड़ी आगे नहीं बढ़ा, आगे भी नहीं बढ़ सकता, पीछे भी नहीं बढ़ सकता है, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, चक्का जाम। मैं बोलूँगा आध्यात्मिक जीवन में चक्का जाम में कभी फंस जाता है, वो अक्षमा है। कहीं नहीं आगे बढ़ रहा है, पूरा ब्लॉक, चारों तरफ ब्लॉक, अक्षमा है। आज प्रभु से पूछेंगे, मुझे किससे क्षमा देना है, मैं किसके साथ भय, मेरे अंदर में बुराई है, पता करना है। हम बाइबल खोलेंगे, रोमियों के पत्र अध्याय 12 वचन 19 में एक वचन है, हमें क्षमा देना आसानी नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। समय के अनुसार हम धीरे समझने के लिए कोशिश करेंगे। रोमियों के पत्र अध्याय 12 वचन 19 में इस प्रकार लिखा है, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाए, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। प्रभु ने बोला, ये आपके लिए कठिन है, ये आपसे नहीं होगा, ये बदला लेने का काम आपका नहीं है, वो मुझ पर छोड़ दो, मेरा काम है। इसका मतलब क्या है? ये मेरा मेरा बोलने वाला कौन है? ये प्रभु है। प्रभु कौन है? प्रभु आपके पिता है। तो दो बच्चे लोग आपस में लड़ने पर छोटा बच्चा बड़ा बच्चा छोटा को मार दिया, छोटू रो रहा है। छोटू रोते समय में पापा मम्मी आया और पापा या मम्मी छोटू को नहीं बोलेगा, तुम्हारा भैया ने तुमको मारा है, एक थप्पड़ वापस दे दो, नहीं बोलेगा। यदि बाई चांस कोई पापा मम्मी बोला इसको वापस दे दो, बोलने से क्या होगा? पापा मम्मी उधर से निकल चले जाएगा, उसके बाद में बड़ा इसको उससे भी ज़्यादा मारेगा, वो प्रतिकार बढ़ते जाएगा। इसलिए कोई भी ऐसे नहीं सिखाता है तुम मारो, लेकिन पापा या मम्मी बोलेगा तुम कुछ नहीं करना, मैं दिखाऊंगा। इसलिए पापा या मम्मी जो बड़ा उसको मारा है उसको एक थप्पड़ नहीं तो कुछ पिटाई दे सकता है। इसलिए इसी प्रकार जब हमारे बीच में छोटा लड़ाई बच्चों के बीच में होता है तो उसमें पापा या मम्मी आकर उसका फैसला ले लेता है, बोलता है तुम लोग इसमें आपस में फैसला नहीं ले, हम ले लेंगे, प्रतिशोध मेरा अधिकार है। इसलिए आपको कोई भी आपके साथ कोई बुराई किया है, हम बदला नहीं चुकाएंगे।
तो आप बोलेंगे फादर हम तो ऐसे हमारे प्रति कोई ऐसे किसी बदला की भावना तो नहीं है, किससे बदला हम रखते हैं, चाकू लेकर तो नहीं घूमता है। हमारी बदला सिंपल तरीका है, कोई हमारे साथ बुरा काम किया है, हम क्या करेंगे, उनसे बात करना बंद कर देंगे। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, कुछ लोग सालों तक बात करना बंद कर देते हैं। ये हमारी बदला लेने की तरीका है। कुछ लोगों से बात ही नहीं करता, बात बंद कर देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी के प्रति कुछ का बुरा हुआ तो मोबाइल फोन ब्लॉक कर देते हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। और कुछ भी उनको कुछ मदद करना है तो हमारे साथ ऐसा किया है, इसलिए उनके से जो भी थोड़ा भलाई करने का है वो भलाई करना बंद कर देते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है, उन लोगों के साथ हमेशा बुरा का करिए, वैसा है ऐसे उसके बारे में भला बुरा कर उनका नाम खराब कर देते हैं। इसलिए अलग अलग तरीके से हम दूसरों के प्रति बदला करते हैं। प्रभु ने कहा आप स्वयं बदला ना चुकाए, उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे। ईश्वर मतलब समझ लेना वो हमारा पिता है। यीशु ने हमें यही हमें सिखाया। ईश्वर 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 बोलकर बहुत सुनकर आया है, हम लोग बहुत बार सुना है भगवान भगवान भगवान। मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगता है, जो यीशु ने हमें सिखाया वो शब्द हमको अच्छा लगता है। ईश्वर को पिता कहने के लिए यीशु ने हमें सिखाया। पिता में एक रिश्ता होता है। पड़ोसी को जो चाचा है उसको पिताजी नहीं बताता है, वो अंकल होगा, मामा होगा, चाचा होगा। अपने ही खून की रिश्ता है, उसे ही पिता कहते हैं। इसलिए ईश्वर के साथ यीशु ने हमको एक मेल मिलाप कराया। पाप के द्वारा पिता के साथ हमारे रिश्ता टूट गया था, इसलिए यीशु ने जोड़ने के लिए आया और कहा ईश्वर तुम्हारा पिता है। इसलिए क्षमा करना है तो क्या करना है, समझ लेना। आपके जीवन में कोई बुरा काम किया है तो यीशु को पिता को बोलना, हे प्रभु ये मेरे साथ ऐसे बुरा काम किया है, मेरे अंदर में गुस्सा आ रहा है, मुझे उनको गाली देने का मन कर रहा है, मैं इसको मुझसे बात करना बंद करूंगा ऐसा लग रहा है। तो प्रभु बोलेगा बेटा तुम बदला नहीं चुकाना, उसको मुझ पर छोड़ दे, मैं जो उचित है वो कर दूंगा। इसलिए कोई ना कोई हमारे जीवन में प्रतिदिन इसी प्रकार की कुछ ना कुछ बुराई करके छोड़ देता होगा। कोई तो गाली दिया होगा, कोई गुस्सा किया होगा, कोई हमारे बारे में बुरा काम किया होगा, मेरे नाम खराब कर दिया होगा। अलग अलग तरीके से मेरे साथ जो बुरा करते समय में एक एक दिन में हमें उनको क्षमा करते जाना है, क्योंकि एक एक दिन में हम भी पाप करता है, भूलना नहीं। ईश्वर की दया हमको मिल रहा है, हम भी उनके साथ दया दिखाते जाना है, दया करते जाना है। इसलिए यीशु ने कहा यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना। प्रतिदिन है, महीने में नहीं, प्रतिदिन। इसलिए कुछ लोगों के जीवन में प्रतिदिन इसी प्रकार की कोई गुस्सा करने वाला होगा, कोई डांटने वाला होगा, कोई कुछ भला बुरा कर, कोई ना कोई हर दिन कोई टॉर्चर करेगा शायद। क्षमा देते जाओ, क्षमा देते जाओ, क्षमा देते जाओ, तभी ईश्वर की कृपा हमें हमारे जीवन में मिल जाएगा। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे आज हमारे जीवन में कोई ना कोई होगा, सबके जीवन। यदि हम समाज में रहते हैं समझ लीजिए कोई तो है हमारे जीवन में, कोई है हमारे साथ, कोई ना। वो शायद बहुत पुरानी बात भी हो सकता है, हमारे पापा मम्मी जो इस दुनिया छोड़कर चला गया उनको भी क्षमा नहीं देने वाले लोग हैं। वो पापा मेरे साथ ऐसा किया, मेरे जीवन को वैसे किया है, ऐसे बोलकर जीवन भर उदासी में जीवन बिताता है, क्षमा नहीं दिया है। ये मसीही का पहचान है, हमारे विश्वास की पहचान है। हम मसीही लोग भी इतना लोग अत्याचार करते हैं, हम लोग मार पीटने नहीं जानता है,
हम शत्रुओं के लिए प्रेयर करने वाले, उनको भी आशीर्वाद देना प्रेयर करने वाले व्यक्ति है। संत लूकास अध्याय 6 वचन 27 और 28 में प्रभु का वचन बताता है शत्रु के लिए क्या करना चाहिए। ये यीशु की एक शिक्षा की पहचान है, एक महान शिक्षा। इस संत लूकास अध्याय 6 वचन 27-28 में, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हैं कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। 3 बात है। एक है शत्रुओं से प्रेम करना। प्रेम मतलब बहुत बड़ा एक शब्द हो गया, इसलिए उसका डिटेल प्रभु धीरे से 3 शब्दों में सम्मिलित करके बता रहा है। शत्रु के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए भलाई करना, उनके लिए आशीर्वाद देना। आज की आराधना में ये बात हम करेंगे। शत्रु के लिए कैसे प्रेयर प्रार्थना करेंगे, उनके लिए कैसे आशीर्वाद मांगेंगे, क्योंकि हम उनसे कभी आशीर्वाद प्रभु से नहीं मांग सकता है। प्रभु को उनके नाम लेकर इसलिए कुछ लोग बोलते हैं मैं तो क्षमा कर लिया, लेकिन प्रभु उनको क्षमा नहीं करेगा। मतलब हम कभी भी उनके लिए आशीर्वाद मांग नहीं पाता। मुंह खोलेगा तो उनके लिए अभिशाप ही मांगेगा। आप सचमुच में क्षमा करने वाले एक व्यक्ति है तो आप उनके लिए प्रार्थना करेगा, उनके लिए आशीर्वाद मांगेगा, उनके लिए आपको कुछ भलाई करने के लिए आपके पास आया, भाई मेरे से गलती हुआ है, आज मैं बीमार हूँ, मुझे 5,000 रुपया की जरूरत है, मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाना है। हम लोग मौका ढूंढ कर बताएंगे तुम भूल गया है क्या, 1 महीना पहले तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैं भूला नहीं है। हम बोलेंगे 5,000 रुपया बहुत जरूरत में अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मांगने के लिए आते समय में, उस समय वक्त आ गया है बदला चुकाने का बोलकर हम उनको भलाई नहीं करता है। इसलिए ईश्वर की आशीर्वाद, ईश्वर की दया पाने के तरीका है शत्रु के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए आशीर्वाद मांगना, उनके लिए भलाई करना। हाथों को जोड़ कर आंखें बंद करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज तक कोई भी आपको दुख दिया है उन व्यक्तियों को प्रभु के सामने, इस परम प्रसाद के सामने लाएंगे। आपने बहुत दिनों से प्रभु से प्रार्थना किया, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। यदि आज उनके लिए आपको क्षमा भी करना तकलीफ होगा, लेकिन प्रभु से प्रेयर करना, प्रभु मुझे आशीष दे, जैसे आपने अपने शत्रुओं के लिए कलवारी की क्रूस पर ये पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानता है बोलकर उनके लिए क्षमा दिया है, उसी प्रकार भी मुझे भी क्षमा देने की आशीष दे। आपके जीवन में जो भी बाधा है, प्रभु की दया बह कराने में जो भी रुकावट है, इस समय निकाल दे। उन भाई और बहन, उन पड़ोसी या रिश्तेदार कोई भी हो जिन्होंने आपको दुख दिया है, उन व्यक्तियों को प्रभु के चरणों में रखकर प्रार्थना करेंगे, उनके लिए आशीर्वाद मांगेंगे, उनके लिए भलाई करने की फैसला लेंगे। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं।
अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपने शत्रुओं को प्रभु के सामने रखेंगे, उनके लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आपके पास शक्ति नहीं, प्रभु से सहायता मांगे। एक गाल पर कोई मारे जो ताटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए जब कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए जब कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। मसीह ने ही मात्र हमें सिखाया है और क्रूस पर से हमें सिखाया है कैसे शत्रु को सहना, शत्रु को क्षमा देना है। कठिन है लेकिन मसीह ने हमें सिखाया, हमें वो हमारी मदद करेगा। प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरे जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद पाने में जो भी बाधा है, क्षमा है, दूर कर दे। प्रार्थना करें। अपनों से जैसा वैसा ही अपने पड़ोसी से प्यार करना। यीशु मरा तेरे पापों के खाते, ये तू विश्वास करना। अपनों से जैसा वैसा ही अपने पड़ोसी से प्यार करना। यीशु मरा तेरे पापों के खातिर, ये तू विश्वास करना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हाथों को जोड़कर प्रभु की आशीर्वाद मांगेंगे। प्रियजनों, आशीर्वाद मतलब ये नहीं समझना हमारे जीवन में हमारी मतलब प्रार्थनाएं, हमारी बीमारियां मात्र नहीं होगा। यीशु जो भी हमें देना चाहता हो सब हमारे लिए आशीर्वाद है। ईश्वर की दया सबसे बड़ी आशीर्वाद है, क्योंकि आप पापी के लिए
सबसे बड़ा आशीर्वाद दया है, और दया मिलने के लिए हमें आशीर्वाद चाहिए। दया करने की आशीर्वाद, क्षमा देने की आशीर्वाद। हाथों को जोड़कर प्रभु से ये आशीर्वाद हम